वन और एक और नए वीडियो में और एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। देखो, एक और स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए एक अपडेट आया है। वो क्या अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे काउंसलिंग होगा, इसका काउंसलिंग ऑफलाइन होगा, ठीक है ना, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। उसके बाद में क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना वैकेंट सीट मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो देखो, श्री करण नरेंद्र देवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका जोबनेर के अंदर में है, ठीक है ना, क्योंकि जो राजस्थान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ से एफिलेटेड कॉलेजेस, कहने का मतलब उनके जो सब कैंपसेस होते हैं उनमें भी अब आईसीआर के थ्रू एडमिशन होता है। तो देखो, अब जो इसमें लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 8 सीट्स आपका वैकेंट है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर जो सीकर के अंदर में है। एक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये देखो, तो एक के अंदर 8 सीट्स है, एक के अंदर 13 सीट्स वैकेंट है। अब इनको कैसे एडमिशन लेगा, कैसे एडमिशन नहीं होगा। पहली चीज़ तो इसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि राजस्थान वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। बनवाए में इन चीज़ों को देखना, ठीक है ना, समझ आ जाएगा आपको। पहली चीज़ जो स्पोर्ट काउंसलिंग हो रहा है भाई, इसके लिए आपको ये ना ऑफलाइन काउंसलिंग, मतलब ये ऑफलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग है। कहने का मतलब आपको उस यूनिवर्सिटी में आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, पहली चीज़, ठीक है ना। और देखो, दूसरा चीज़ कि ये आपको सब कैंपस के अंदर में मिल रहा है, मेन कैंपस में नहीं है, ये चीज़ सुन लो, ठीक है ना। सब कैंपस के अंदर में है, ऑफलाइन काउंसलिंग है। और देखो, अगर इसमें जैसे राजस्थान वाला बंदा है तो वो इसको प्रेफर कर सकता है अगर उसको एडमिशन ना मिला हो। बट अदर स्टेट से हो तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप इसको प्रेफर करें, ठीक है ना। ऐसा अगर आपको राजस्थान आप आ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप आ सकते हो, अदरवाइज़ फिर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। देखो, इसमें जो आईसीआर कोटा की जो वैकेंट सीट्स थी उनके लिए है, ठीक है ना, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं इसके, ठीक है ना। अब इसमें जो होगा भाई, इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपको आईसीआर का रैंक कार्ड होना चाहिए। आईसीआर के रैंक कार्ड से कोई मतलब नहीं। इसमें कहने का मतलब देखो, ऑब्टेन मार्क्स इन सीयूईटी, सीधे सीधा बोला है कि आपका जो सीयूईटी के अंदर में कितना मार्क आया है, सीयूईटी का आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने आईसीआर सेलेक्ट नहीं किया था, आईसीआर का रैंक कार्ड नहीं आया था, बट सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया, तो भाई उनके पास यहाँ मौका है, अगर वो जा सकते हैं तो यहाँ उनके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक ना। हु अपीयर इन सीयूईटी विल बी एलिजिबल ओनली टू अप्लाई दी सीट, मतलब जिन्होंने सीयूईटी के लिए जो मतलब अप्लाई की, सीयूईटी के लिए एग्ज़ाम दिया था, वो इसके लिए एलिजिबल है। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट प्रेजेंट विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन पर्सन ऑन, ये देखो 11 नवंबर को आपको प्रेजेंट होना है। कितने बजे? 10:30 बजे एट 10:30 पे आपको प्रेजेंट होना है। कहाँ पे? SKN कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोबनेर, SKN कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोबनेर के अंदर में आपको प्रेजेंट होना है। ये आपको जयपुर से कुछ दूरी पर ये आपको पड़ता है, ठीक है ना। और बाकी की जो कि और भी जो फॉर्मेट है, जो गाइडलाइंस है, वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी, तो आप इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हो, ठीक है ना। और इसमें देखो, प्लीज़ विज़िट रेगुलरली, इसकी वेबसाइट को आपको विज़िट करना है फॉर एनी चेंजेस इन सीट मैट्रिक्स एंड डेट ऑफ स्पोर्ट काउंसलिंग, ठीक है ना। ये हुआ। उसके बाद में देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन फॉर स्पोर्ट काउंसलिंग आईसीआर कोटा के लिए जो इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अटैच टू डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 1000 रुपीज़ एज अ एप्लीकेबल फ़ी फेवर टू डीन, इसमें आपको ये पे करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर बीएससी एग्रीकल्चर एज पर द सीयूटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनटीए इन न्यू दिल्ली, देखो, ठीक है ना, वही आपका जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स आपको मेंशन है। ये देखो, आपका सीयूईटी का जो देखो स्कोर कार्ड, ठीक है ना, सीयूईटी का स्कोर कार्ड आपको लेके जाना है। उसके बाद में ऑल मार्क्स आपकी जो भी 10th-12th का मार्कशीट लेके जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आईसीआर सीयूईटी, यहाँ पे देखो स्कोर कार्ड भी बोल रहा है, लेकिन आप जब आओगे यहाँ पे देखो, जब इसके फॉर्म को आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मार्क्स ऑब्टेन इन, क्योंकि इसमें रैंक नहीं मांग रहा है तो इसीलिए, तो देखो इसमें मार्क्स को केवल मांग रहा है, तो इसका मतलब आपने अगर सीयूईटी दिया तो आपको सीयूईटी का अपना स्कोर कार्ड लेके जाना है, ठीक है ना। और ये फॉर्म को भी आपको भर के लेके जाना है, ठीक है ना। ये आपको देखो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आईसीआर कोटा वैकेंट सीट मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इस फॉर्म को आपको भर के लेके जाना है। किस कॉलेज को चूज़ करना है वो आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है, फतेहपुर को करना है या इसको करना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक छोटा सा अपडेट था, जो भी राजस्थान का स्टूडेंट इसको देख रहा है और उसको एडमिशन नहीं मिला है तो वो इसके लिए ट्राई कर सकता है, ठीक है ना। और भी जो किसी यूनिवर्सिटी का होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है।
ठीक है ना। सो जैसे मुझे कहीं से भी इन्फॉर्मेशन पता चलता है तो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको भी अप्लाई करो और आप अगर एडमिशन नहीं मिला है तो आपको एडमिशन मिल जाए। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एटिक।